छपरा जिला के नेवारी गांव में है, मढ़ौरा अनुमंडल पड़ता है। और समझिए कि छपरा जिला हमेशा से जो है गौरव का पल देते रहता है। हमेशा यहाँ के लोग जो है गौरवान्वित महसूस करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ है अदिति कुमारी। और समझिए कि हर एक बार कहीं ना कहीं कोई टॉपर आता ही है, यूपीएससी हो बीपीएससी हो, यहाँ के लोग हमेशा क्वालिफाइड करते हैं। और ये लड़की जो है मैट्रिक में भी टॉपर की और इंटर में भी टॉपर की। अब इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि मैट्रिक में क्या रैंक था और इंटर में क्या रैंक था। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैट्रिक में कितना रैंक था आपका? मैट्रिक में 7वां रैंक था मेरा। और इंटर में? इंटर में 3रा रैंक है। ऐसा बहुत कम होता है कि जो लड़की या लड़का मैट्रिक टॉप करे वो इंटर टॉप करे। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, हमें तो अभी तक देखने को नहीं मिला। और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो लड़की मैट्रिक टॉप की, इंटर टॉप की, और इसके पहले इनके भाई भी शायद से टॉप किए हुए हैं। कब? जी सर, 12 में भैया किए हुए थे। 12 में? उनका रैंक कितना? उनका 5वां रैंक था। कहीं ना कहीं समझिए कि इनका घर जो है पहले ही से ही टॉपर का गोल बना कर रखता है, तभी जाकर टॉपर आ रहा है। किस प्रकार से आप मेहनत की? मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी, और ये मेहनत तो मैंने शुरू से ही शुरू कर दी थी। मतलब 10th से पहले से ही, जब 10th में अच्छा मार्क्स आया तो फिर कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ अच्छा हो सकता है और मैं बेहतर से बेहतरीन कर सकती हूँ। तो मैंने इसकी तैयारी शुरू की 10th के बाद से, और फिर ये मैंने अचीव किया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप पहले से ही गोल बना चुकी थी कि हमको टॉपर आना है, बहुत अच्छा रैंक लाना है, बहुत अच्छा नंबर लाना है। आप किस प्रकार से मेहनत, मतलब कहाँ कहाँ कोचिंग पढ़ी है, इसके बारे में सबसे पहले बताइए। कहीं ना कहीं सबसे पहले पढ़ाई में योगदान जो है कोचिंग संस्थान वाला कहीं होता है। जी सर, मैंने अपने विद्यालय मैकडोनाल्ड उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से पढ़ाई की, और इसके अलावा मेरे घर के पास ही एक कोचिंग है, माँ गायत्री ट्यूटोरियल, शॉर्ट में MGT कहते हैं, तो वहाँ बस वहीं से पढ़ाई की है, एक ही कोचिंग। आपको विश्वास था कि हम गांव में पढ़ कर जो है टॉपर कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लड़के जो बोलते हैं कि हमें पढ़ाई करना है तो हम पटना जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, हम गांव में नहीं पढ़ सकते हैं, गांव में अच्छा नंबर नहीं आएगा। तो आपको कैसे विश्वास था कि यहाँ से जो है इतना नंबर आप ला सकेंगे? अब सर 10th के बाद बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि मुझे यहाँ से बाहर जाके, मतलब शहर से पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता था ना कि हमारी जो कमियाँ हैं, जहाँ पे हम मतलब जो भी डिस्क्वालीफाई होते हैं हम लोग, तो वो हमारे सर जानते हैं जो हमें शुरू से पढ़ाते हैं। तो मैंने जहाँ कोचिंग की है वहाँ के सर से मैं बचपन से पढ़ती आई हूँ, तो इसलिए उनको पता है कि मुझे कैसे समझाना है, किस पॉइंट मैं कहाँ तक पढ़ी हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मुझे यहीं से 12th कर लेना है, और इसलिए मैंने वहाँ शहर जाने का प्लान छोड़ दिया। सफलता समझिए कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता है। यदि आप में हौसला हो, हिम्मत हो, तो सफलता जहाँ पे है वहीं पे जो मेहनत कर सफलता ले सकते हैं। एक कहावत है कि डॉक्टर बदलने से जो है बीमारी दूर नहीं होता है, कभी कभी दवा भी बदलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे समझिए कि ये अपने आप को अपडेट करने के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं गई, वहीं पे गई उसी डॉक्टर के पास, यानी उसी शिक्षक के पास पढ़ी जहाँ पे वो शिक्षक पहले पढ़ाए, और उनको मालूम था कि लड़की किस प्रकार से पढ़ रही है और आगे इसको किस प्रकार की शिक्षा का आवश्यकता है। बगल में कौन है? पापा। पूरा तो माहौल, खुशी का माहौल होगा आपके घर में? जी है, खुशी का माहौल तो है, और मेरे घर में ही नहीं है, पूरे जिला में खुशी की लहर दौड़ रही है। अच्छा, समझिए कि पूरा तरह से आपके घर में आपकी लड़की जो है मैट्रिक में टॉप की, इंटर में टॉप की, आपका एक लड़का जो है मैट्रिक में टॉप किया है, तो समझिए ये माहौल कैसे आप दे पाए? हम लोगों ने शुरू से ही बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया, और बच्चों में पढ़ाई के प्रति प्रतिस्पर्धा जागृत करने का कार्य किया। और हुआ यह कि परिवार में जैसे एक बढ़ा, दूसरे के अंदर ये भावना जगी कि मैं भैया को पीछा करूंगा, किसी के अंदर आया कि मैं दीदी को पीछा करूंगा, और इस प्रतिस्पर्धा के साथ और उसमें हम लोगों ने सहयोग दिया, जहां जरूरत पड़ी मार्गदर्शन दिया, और इस तरह से बच्चे आगे बढ़े। कहीं ना कहीं देखा जाए तो लड़की का भाई टॉप किया, कितना रैंक आया था उसका? 5वां रैंक था। 5वां रैंक आया था, और उस रैंक को इन्होंने सोची कि हम उसको तोड़ेंगे, तो प्रयास की, तो मैट्रिक में इनका 7वां रैंक आया, और अब जो है इंटर में 3रा रैंक आया। चाचा, ऐसा माहौल समझिए कि लड़की को बहुत कम लोग पढ़ाने का प्रयास करता है या चाहता है, उस माहौल में आप मतलब क्यों पढ़ाने का प्रयास किए? मैं लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को जगह देता हूँ, और मेरे विचार से लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। और मैंने ये हमेशा से ध्यान रखा कि नहीं, ज़रूरत पड़ेगी तो लड़के की आवश्यकता में कमी कर देंगे उसकी पूर्ति में, लेकिन लड़कियों को भरपूर सहयोग करते हैं हम, और देते हैं, और सबसे अपील भी करते हैं कि देना चाहिए। लड़की को क्या बनाइएगा? हम नहीं बना पाएंगे, लड़की जो बनना चाहेगी उसमें मैं सहयोग करूँगा। मैं कभी भी विषय को बच्चों पर नहीं थोपता हूँ, उसको स्वच्छंदता के साथ सब्जेक्ट सिलेक्शन करने का अधिकार उसको रहता है। मेरा काम होता है साधन
को जो उनको चाहिए उपलब्ध करा देना। कभी ऐसा कोई डिमांड की है कि नहीं कि हमको छपरा जाना है, पटना जाना है पढ़ने के लिए, तो हमको यहाँ पर भेज दीजिए कहीं इधर उधर? नहीं, इस तरह की बात तो नहीं कही है, फिर भी मैं बराबर पूछते रहता हूँ कौन सा विषय तुम्हारा अभी तैयारी कमी दिखाई देती है, फिर मैं उस सब्जेक्ट के टीचर से मिलता हूँ और इसको मुलाकात करा करके मार्गदर्शन कराने का काम मैं करता हूँ। यदि इस आदित्य कुमार के पिता जैसे यदि हर एक किसी के पिता हो जाए तो कोई लड़की जो है अनपढ़ नहीं रहेगी और सभी लड़की जो है पूरा पढ़ेगी और इनसे जाने का प्रयास करेंगे। बताइए क्या करना चाहती हैं आप? मुझे सिविल सर्विस में जाना है, यूपीएससी करना है। यूपीएससी करना है? यस सर। यूपीएससी करना है तो उसमें तो सब्जेक्ट कुछ दूसरा हो जाता है, समझिए कि आर्ट्स हो जाता है, उसमें आ जाएगा हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स, ऐसा जी सर, ये सब आ जाता आ है, जाता है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। जी, तो इसमें अभी इसका वो सब्जेक्ट मतलब मैंने चूज़ नहीं किया है, फिर भी लिटरेचर सब्जेक्ट मेन गोल में है अभी। किस विषय में कितना कितना नंबर आया है? मेरा सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में आया है 99, फिज़िक्स में है 90, बायो और मैथ में 93 है और इंग्लिश में 94 और हिंदी में 95 है। चलिए बस ज़्यादा नहीं, इतना ही। और ये लड़की जो है अपने दम पर पढ़ी और गांव में ही पढ़कर जो है टॉप की है। टॉप करने के लिए कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके अंदर हौसला हो, हिम्मत हो, तो आप जहाँ पे हैं उसी साधन से साधन में जो है अपने आप को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे और बेहतर दिखा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज़, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।